नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम देखेंगे शिशुपाल वधम में जो विशिष्ट चीज़ें हैं उनके संदर्भ में चीज़ों को देखेंगे, जो बहुत ही अच्छे से लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में और पेपर में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सर्गों में कौन से सर्ग में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे कई बार पेपर में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाने की संभावना है। ठीक है, तो देखेंगे प्रथम सर्ग में क्या होता है। शिशुपाल वधम में देव ऋषि नारद का आगमन होता है और वह पृथ्वी पर कृष्ण से मिलने आते हैं। उनको आता देखकर कृष्ण उनसे आने का कारण पूछते हैं। नारद बताते हैं कि शिशुपाल के अत्याचार से डरे इंद्र उनको भेजे हैं, यानी कि इंद्र जो हैं वो उनको भेजे हैं। कृष्ण उनका वध करें और इंद्र के हृदय में भय रहित बनाकर उसे अमोद प्रमोद से उल्लासित बनाए। नारद चले जाते हैं। ये अपना संदेश जो है इंद्र द्वारा भेजा जाता है प्रथम सर्ग में कृष्ण के लिए यह संदेश इंद्र के द्वारा नारद जी के द्वारा इंद्र का संदेश आता है। ये प्रथम सर्ग की कहानी इसमें होती है। ठीक, अगर पूरा डिटेल नहीं पढ़ना चाहते तो ये भी आप लोग यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि समय है लेकिन पूरा अगर सिलेबस देखा जाए तो उसको बहुत ही डीपली चीज़ें देखना इतना आसान नहीं है। ठीक, कि मूल पूरा पढ़ें उसके बाद में फिर चीज़ों को 2-3-4 बार रिवाइज करें तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो द्वितीय सर्ग में और बहुत सारी क्लासें हमारे इस पे पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे पढ़ी हुई हैं, उसमें उसको आप लोग देख लीजिएगा तो वहाँ से आपको 100% लाभ होगा। ठीक, जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो चीज़ें पेपर से जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो द्वितीय सर्ग में कृष्ण बलराम उद्धव मंत्राग्रह है उसमें बैठकर विचार विमर्श करते हैं। ये चीज़ें द्वितीय सर्ग में इसमें होती हैं। ठीक, तृतीय सर्ग और चतुर्थ सर्ग में पर्वत का अलंकृत वर्णन तृतीय और चतुर्थ सर्ग में प्राप्त होता है। कृष्ण की सेना इंद्रप्रशस्थ के लिए रवाना होती है। ठीक, जो इंद्र की सेना होती है वो कृष्ण की सेना जो होती है वो इंद्रप्रशस्थ के लिए जाती है। ठीक, आगे है पंचम सर्ग में क्या है, सेना के रेवतक पर्वत पर पड़ाव डालने का वर्णन प्राप्त होता है। जो सेना होती है वो रेवतक पर्वत पर उसका पड़ाव डालने का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, षष्ठम सर्ग में कृष्ण की सेवा के लिए 6 ऋतुओं रेतवक पर्वत पर अवतीर्ण होती हैं। जो 6 ऋतुएं होती हैं वो रेतवक पर्वत पे यानी कि उत्पन्न होती हैं। ठीक, ये छठवें सर्ग में प्राप्त होता है। और सातवें सर्ग में क्या है, सातवें सर्ग में यदु दंपतियों द्वारा विलासपूर्ण वन विहार वर्णित है। ठीक, जो सातवां सर्ग है उसमें विलासपूर्ण वन विहार का वर्णन प्राप्त होता है। अष्टम सर्ग में जल क्रीड़ा, जो 8वां सर्ग है उसमें जल क्रीड़ा की प्राप्ति यानी कि जल क्रीड़ा उसमें दिखाया जाता है। नवें सर्ग में क्या दिखाया जाता है, तो यहाँ पे 9वां सर्ग जो है वो दूती कर्म, आहार, प्रस्थापन की शोभा आदि का वर्णन मिलता है। ठीक, जो प्रस्थापन होता है उसकी शोभा का वर्णन 9वें सर्ग में प्राप्त होता है। 10वें सर्ग में क्या है, सुरा सुंदरी, जो सुरा सुंदरी के सेवन का विलासपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। ये 10वें सर्ग में। ठीक, एकादश 11वें सर्ग में क्या मिलता है, 11वें सर्ग में प्राप्त होता है प्रातःकाल का वर्णन। प्रातःकाल का वर्णन कहाँ पे प्राप्त होता है, तो ये हमारा 11वें सर्ग में। जो इसमें 20 सर्ग लगे हुए हैं उसमें 11वें सर्ग में प्रातःकाल का वर्णन होता है। शिशुपाल वधम हमारा जो ये है महासर्ग, इसमें 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं। ठीक, और प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं। ये सारी चीज़ें आगे की क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक, अगर यहाँ से चीज़ें क्लियर, वहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। टीका हो गई, सर्ग कितने हैं और सर्गों के नाम क्या हैं, इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें वहाँ पे हैं और ये क्लास भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, द्वादश यानी कि 12वें सर्ग में सेना प्रवाण का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, त्रयोदश यानी कि 13वें सर्ग में इंद्र प्रशस्त की
पूर्व नारियों का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, 13वें सर्ग में इंद्रप्रस्थ की पूर्व नारियों का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शाई गई हैं। अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, तो यहाँ से रिवीजन हो जाएगा, और नहीं देखे हैं तो यहाँ से भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कब कहाँ से एनटीए द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए ये चीज़ें मालूम नहीं है किसी को। यज्ञ का वर्णन, इस यज्ञ का वर्णन और इसी सर्ग में कृष्ण की पूजा चतुर्दश सर्ग की जाती है। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे से, बहुत ही सटीक चीज़ों में यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। पंचम दश यानी कि 15वां सर्ग, शिशुपाल कृष्ण की पूजा का विरोध करता है। जो शिशुपाल रहता है वो 15वें सर्ग में कृष्ण की पूजा का विरोध करता है, क्योंकि वो तो नश्वर होता है, वो मानता ही नहीं है भगवान को, तो वो कृष्ण की पूजा का विरोध करता है। ठीक, कौन सा इनका जन्म है, पहले जन्म में क्या थे और दूसरे जन्म में क्या हुए, फिर क्या हुए शिशुपाल, ये यहाँ पे उसमें बहुत ही चीज़ें अच्छी बताई गई हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिए। ठीक, 16वें सर्ग में क्या मिलता है? 16वें सर्ग में शिशुपाल का दूत आकर कृष्ण को संदेश सुनाता है कि यह तो शिशुपाल की अधीनता माने या बुद्ध युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो जो 16वां सर्ग होता है उसमें कृष्ण का संदेश सुनाता है, और यह शिशुपाल की, जो शिशुपाल का दूत होता है वह कृष्ण को संदेश लेकर आता है कि या तो शिशुपाल की अधीनता को प्राप्त कर ले या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। कृष्ण को यह संदेश भिजवाता है शिशुपाल 16वें सर्ग में। ठीक, जो 16वां सर्ग होता है उसमें अपने दूत के द्वारा कृष्ण को ये शिशुपाल जो होता है ये यानी कि संदेश भेजता है कि या तो अधीनता प्राप्त कर लें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। ठीक, तो ये चीज़ें 16वें सर्ग में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आगे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आगे चीज़ें देखनी है उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे सप्तम दश, अष्टादश सर्ग, सेना की तैयारी। इसमें सेना की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से होती है, सेना की तैयारी, क्योंकि युद्ध होना होता है और शिशुपाल का वध होना होता है, तो इसलिए सेना की तैयारी होती है। नवोदश यानी कि 19वें व 20वें सर्ग में युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है? युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है, और अंत में कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं। जो शिशुपाल वध होता है उसका वध कर देते हैं। 20वें सर्ग में ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाती हैं, तो उसका सर काट देते हैं एवं उसका तेज श्री कृष्ण में विलीन होने के साथ काव्य समाप्त हो जाता है। ये चीज़ें होने के बाद वहाँ पे यानी कि जो ये शिशुपाल वध की कथा है वहाँ से समाप्त होती है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक, एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और प्रथम सर्ग के मुख्य शब्दार्थ, जो प्रथम सर्ग है हमारा उसमें शब्दार्थ भी कभी कभी जो शब्द दे देते हैं और उसका बहुत ही डिफरेंट होता है, वो चीज़ें पूछ लेते हैं। तो चमरू, मृग, चर्म, तो ये नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये नारद जी के लिए प्रयुक्त हुआ। उपेंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र किसके लिए है? तो ये है कृष्ण भगवान के लिए। ठीक, एड़ा, जिन, मृग, चर्म, अनुसार्थी, अनुसार्थी ये शब्द पिछली बार हमारे पेपर में पूछा गया था। अनुसार्थी, सूर्य, अनुसार्थी तो सूर्य। ठीक, अनुसार्थी कौन है? तो सूर्य है। ये पिछली बार पूछा गया था, तो इसलिए कहीं ये सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पिछले क्वेश्चन में हमारे पेपर में था, अनुसार्थी करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो मालूम होगा। ठीक, नभ, सदा, नभः सदा, देव, नभः सदा का मतलब देव, और चमरी यानी कि मृगी। ठीक, चमरी का मतलब हो गया मृगी। ठीक, फिर क्या है? अर्जुन छवि, अर्जुन छवि, तो
ध्वल कांति या गौर वर्ण, ठीक, ये ध्वल क्रांति या गौर वर्ण। फिर व्रत तीतति, लता समूह, ठीक, इसका मतलब है लता समूह, धातु ब्रह्मा। और तुम ची दुष यानी कि इंद्र, ठीक, ये किसके लिए है, तो इंद्र के लिए है। और साडिंग यानी कि कृष्ण भगवान के लिए। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, क्योंकि इनका जो शब्द हैं और उनके जो अर्थ हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। तो ये चीज़ें अगर यहाँ से अगर आप लोग एक दो बार देख लेंगे तो चीज़ें वहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर अनुसार्थी के बारे में पूछा गया है तो आगे दूसरा भी सब पूछा जा सकता है, ठीक। तो मित्रों आज यहीं तक देखेंगे और आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। यहाँ तक आप लोग अच्छे से देखिए और आगे की तैयारी में बढ़िया से लगे रहिए, क्योंकि जून आने में टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा फरवरी जाने वाला है और मार्च, अप्रैल, मई, जून, कहने को तो 6 महीने हैं लेकिन 6 महीने नहीं हैं, ठीक। तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृता, धन्यवाद, राधे राधे।